जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका का अपना YouTube AK सर स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वतंत्रता के ऊपर, और स्वतंत्रता में हम लोगों ने स्वतंत्रता को समझा। स्वतंत्रता मनुष्य जातियों के लिए आवश्यक क्यों है, इस चीज को भी जाना। और स्वतंत्रता के ऊपर राजनीतिक विज्ञान के विचारकों का क्या कहना है, उस चीज को हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने दो विद्वानों के बारे में पढ़ा था, जिनका पहला नाम था जॉन लॉक और दूसरा नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। इन दोनों के बारे में, इन दोनों के भावनाओं को हम लोगों ने समझा। इन दोनों विद्वानों के, इन दोनों विचारकों के मत को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने स्वतंत्रता को लेकर के क्या कुछ कहा। तो आइए हम लोग अपने अब टॉपिक पे आते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जी का कहना था कि स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। इस चीज पे भी हम लोग पिछले कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। उसका भी एक नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता पे वीडियो बना हुआ है, आप लोग पीछे देख सकते हैं। तो यह जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, वह नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। इनका कहना था कि ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता का था, खूब जोर समर्थक था। बात को समझिए, ठीक ना, कि ये निगेटिव लिबर्टी का बहुत ही विख्यात समर्थक था। क्यों था, इस चीज को हम बड़ी ही बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं, आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगला डिफिनेशन इनका क्या था, ये राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते थे। ये राज्य को जो है स्वतंत्रता का विरोधी मानता था। उसके बाद अगला इनका कहना है, इन्होंने राज्य को पुलिस राज भी माना है। राज्य को पुलिस राज भी माना, ये बात भी सही है, यह चीज आज भी हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद इसके अनुसार राज्य का कार्य आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना तथा बाह्य सुरक्षा करना मात्र है। सही बात इनका कहना है कि इनके अनुसार राज्य का कार्य आंतरिक व्यवस्था और बाह्य सुरक्षा करना मात्र है। इस चीज को आप लोग समझिए। तो कैसे आंतरिक सुरक्षा, मान लेते हैं कि हमारा राज्य झारखंड है, हमारा राज्य झारखंड है, इसके इर्द गिर्द है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा मान लेते हैं, ठीक ना। तो बाह्य सुरक्षा, अब मान लिया जाए कि राज्य का उदाहरण हम यहाँ पे देश भी ले सकते हैं। भारत एक राज्य है, यह चीज पे भी हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन फिलहाल हम समझने के लिए भी झारखंड को ही इसलिए उदाहरण लिए। मान लिया जाए कि झारखंड के साथ ही उड़ीसा वाले के साथ किसी तरह का वाद विवाद हो जाए, पश्चिम बंगाल वालों के साथ किसी तरह का वाद विवाद हो जाए, तो ये सुरक्षा हम लोगों का जो ये जो दो बचे हैं या फिर ये झारखंड वाले हैं, हम लोग सब मिल के इस चीज को निपटाने का प्रयास करेंगे, न कि लड़ने का प्रयास करेंगे। वहां पे कौन जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे। वहां पे हमारे राज्य के जो गार्जियन है, हमारे राज्य के जो राजा है, वह इस चीज को बाहरी सुरक्षा से हम लोगों को बचाने का काम करता है, बाहरी सुरक्षा करता है, हम लोगों के पास किसी भी तरह का आड़े अड़चन नहीं आने देता है। तो ये बात इनका कहना है, इसलिए यह नकारात्मक स्वतंत्रता के खूब जोर समर्थक है। अगला हम लोग का चौथा जो विचारक हैं, आइजिया बर्लिन है। अब आइजिया बर्लिन जी का क्या कहना है, आइजिया बर्लिन जी का एक पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। उन्होंने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। देखिए, यह भी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, और अपने किताब में इन्होंने इस चीज को भी दर्शाया है। इनका किताब का नाम क्या था, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। और उन्होंने इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। अगला देखते हैं, इसके लिए राज्य का कार्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। एक ही बात है, सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य का कार्य क्षेत्र नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वह राज्य का कार्य क्षेत्र नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वह सिस्टमेटिक ढंग से आते हैं, और नकारात्मक स्वतंत्रता अपने विचारों से उत्पन्न होते हैं। वही चीज यह कह रहे हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता अपने विचारों से उत्पन्न होता है। आज हमारा मन किया
हम क्या कहते हैं देवघर बाबा बैजनाथ धाम मंदिर पूजा करने चल गए, हमको कोई रोकेगा क्या जी? नहीं, हम पूजा नहीं भी करेंगे तो यो हमको कोई रोकेगा कि भाई आप काहे नहीं पूजा कर रहे हैं? आज हमको मन किया नहीं यार अब हमारा हिंदू धर्म से मन भर गया, हम ईसाई धर्म अपना लेंगे, तो हमको कोई रोकेगा? रोकेगा कौन रोकेगा? तो रूसों ने जो कहा था कि हम लोग स्वतंत्र पैदा हुए हैं लेकिन विभिन्न तरह के जंजीरों से जकड़े हुए हैं, तो रोकने वाला है। लेकिन नहीं भी यदि रुके तो कानूनियन तौर पे देखा जाए तो हम लोग का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो वही बात यह बता रहा है। उसके बाद अगला इनका है, इनके लिए नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। देखो इनके लिए नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार कार्यों को करने से रोका जाए, इनका यही कहना था। जो अब हम लोग अगला जो चर्चा करेंगे वह अगला विद्वान जो है वह कौन आते हैं उसे हम लोग देखते हैं। लेकिन आइजिया बर्लिन का अभी और कुछ टॉपिक इसमें विचार बचा हुआ है, उसे हम अभी दर्शाते हैं, फिर आप लोगों के बीच लाने का काम करेंगे।